मेडिटेशन के इस वीडियो में आप तीसरे चक्र जो मणिपुर चक्र है, जिसे सोलार प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, जो नाभि के ठीक ऊपर होता है और मुख्य रूप से हमारे कॉन्फिडेंस और डिसीज़न मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस एनर्जी चक्र का अनुभव हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपनी डेली लाइफ में किया है। कोई नया काम, बड़ा काम, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं, तब आपकी नाभि के नेवल के आसपास जो तीव्र ऊर्जा तरंग आप फील करते हो, वही ऊर्जा तरंग इस चक्र से संबंधित है। ये जितनी तेज है उतना ही आपका जो चक्र है वो अस्थिर है, क्योंकि उस जगह, उस सिचुएशन में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, एक अच्छी डिसीज़न मेकिंग पावर चाहिए। जिन लोगों में ये चक्र स्थिर है वो हर स्थिति में अपने कॉन्फिडेंस, डिसीज़न चॉइस को बनाए रख सकते हैं, पर जिनमें ये गुण पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है, उन्हें इस अस्थिर ऊर्जा का अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। छोटी छोटी बातों में उन्हें अपने डिसीज़न पर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ये चक्र हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट ऊर्जा चक्र रहा है, क्योंकि अपने आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को विकसित करके ही आप अपने ऊपर के जो ऊर्जा चक्र हैं उनकी यात्रा को शुरू कर पाते हो। एक सही डिसीज़न हमेशा एक सही स्वस्थ दिमाग और शुद्ध दिल से निकलता है। सही दिमाग और शुद्ध दिल पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ तय करें। अगर आपकी प्रायोरिटी अभी भी दौलत, शोहरत, दुनिया में इज़्ज़त कमाना है, तो फिर आप किसी भी तरह से इसे पाने के लिए स्वतंत्र हैं। पर अगर आपको ये महसूस हो चुका है कि इन सांसारिक चीज़ों से भी बड़ी धरोहर है मेरे पास, जिसे मैं पा सकता हूँ, तब आपके लिए मेरे पास कुछ शुरुआती सुझाव हैं। आप अपने आसपास, मतलब अपनी ऑरा में, हर किसी को एंट्री मत दो। ये मेरा पहला सुझाव है। हर किसी व्यक्ति को, हर किसी विचार को अपनी ऑरा के अंदर आने की इजाज़त मत दीजिए। इसे ऐसे समझिए कि आप जिन लोगों की तरह बनना नहीं चाहते, आपकी अंतरात्मा जिन्हें सम्मान नहीं देती, उन्हें अपनी लाइफ में थोड़ी डिस्टेंस पे रखिए। मैं ये नहीं कहती कि उनसे एकदम आपको कट हो जाना है, पर उनसे थोड़ा सा आपको हाय हेलो तक ही का संबंध रखना है। ये सबके लिए आसान नहीं है, क्योंकि आपके बॉस, कलीग्स हैं, उच्च अधिकारी हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, जिनके व्यक्तित्व से आप बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं, पर फिर भी आप उनको अपनी लाइफ में मजबूरी के कारण शामिल कर लेते हैं, क्योंकि आपको प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, जॉब ऑफ़र, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, कुछ चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, पर आपने फील किया है कि आप उनके आंतरिक गुणों से अंदर ही अंदर कितनी नफ़रत करते हैं। ये आपकी अंतरात्मा है जो उनकी नेगेटिव ऊर्जा को नहीं लेना चाहती। आप उनके जैसा नहीं बनना चाहते, पर जब भी आप किसी से मिलोगे, जाने अनजाने में एनर्जी एक्सचेंज होगा ही। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की ऑरा में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि आप चाहें या ना चाहें, वो एनर्जी आपकी अंतरात्मा को ज़रूर उसकी ओर खींच लेगी। आज जो व्यक्तित्व आपका है, जो भी आप हैं, वो परिणाम है उन सारी एनर्जी एक्सचेंज का जो आपने जाने अनजाने अपने आसपास के लोगों से किया है। इसलिए कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व को समझना है तो पहले उसके दोस्तों के बारे में समझो,
उसका व्यक्तित्व इससे पता चलता है कि उसकी संगति कैसी रही है। अगर आज तक आप भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के विरुद्ध किसी बंधन या संगति में फंसे हैं, तो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए उसको अपनी ऑरा के बाहर रखिए। उस संबंध को थोड़ा सा सीमित कर दीजिए और एक स्पिरिचुअल पॉजिटिव एनर्जी आपको जहाँ कहीं से भी आती हो, जहाँ कहीं भी आपको फील होती हो, उसे अपने दिल में एक बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा स्थान दीजिए। आप देखोगे कि वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बढ़ने लगेगी, आप में एक सुख, एक शांति उतरने लगेगी। दूसरा सुझाव आपके विचारों को कंट्रोल करने का है। आज आप इंस्टा और फेसबुक की रील्स स्क्रॉल करके अपने माइंड की डिसीजन मेकिंग को, जो पावर है, उसको ख़त्म करते जा रहे हो। आपने अपने दिमाग की चॉइस करने की जो क्षमता है उसको छीन लिया है। आप कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, कमेंट करते हैं, बस यही आपका डेली रूटीन हो गया है। जब आप कपड़े खरीदते हैं, रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं, तब आपकी चॉइस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। पर जब आप अपने माइंड को फीड करा रहे हो, आपके मेंटल हेल्थ की बात आ गई है, तो अपने दिमाग को ना जाने आपने कितने सारे गार्बेज से भर दिया है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने माइंड को फीड करवाइए। माइंड, ये जो इस तरह गार्बेज से भरा हुआ माइंड है, वो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी के अलावा और कुछ नहीं दे पाएगा। ध्यान रखिए अपने आप का, क्योंकि बहुत कीमती हैं आप। अपने आप को इस तरह से ज़ाया मत होने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चक्र के बारे में बात करेंगे, अनाहत चक्र के। तब तक बने रहिए मेरे साथ।